मज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते ईशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुती देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को स्वागत है हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 12 श्लोक संख्या 18। इस श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। श्रीराज उवाच अप्येष वंशयान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मना अनुवर्तिता सिद्धसा
साधुवादेन सत्तमा। श्रीराज उवाच अप्येषो वंशया राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मना अनुवर्तिता सिद्धससा साधुवादेन सत्तमा। शब्दार्थ श्री राजा सर्वमंगलकारी राजा महाराज युधिष्ठिर उवाच कहा अपि क्या ऐसा इस वंशान परिवार में राज ऋषि साधु राजाओं का पुण्य श्लोकान नाम से ही पवित्र महात्मना सभी महान पुरुष अनुवर्तिता अनुयायी स्वीत ऐसा होगा यशसा उपलब्धियों से साधुवादे न महिमान्वित होने से सत्तमा हे महान आत्माओं। तो अनुवाद और तात्पर्य है डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे महात्माओं, क्या ये बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा उतनी उपलब्धियों से महिमान्वित होगा? तो युधिष्ठिर महाराज आए हुए सभी ऋषियों से पूछ रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन आए? धौम्य ऋषि, कृपाचार्य और भी बहुत सारे, जो परीक्षित महाराज अपने भविष्य में भगवान के लिए क्या करेंगे और क्या सेक्रीफाइस करेंगे कृष्ण सेवा के लिए। राजर्षि किस कहा जाता है? राजर्षि अर्थ होता है जो राजा होके भी ऋषि है, वन में नहीं गया लेकिन फिर भी घर में रहते हुए ही, राजमहल में रहते हुए ही वो बहुत कुछ सेक्रीफाइस एक ऋषि की तरह जीवन जी। युधिष्ठिर महाराज का वरी था, एक चिंता था कि हमारे जितने सारे पूर्वज हुए वो सभी एक एक राजर्षि थे। तो ये जो पांडव कुल अर्थात पांडु कुल का जो अंतिम चिन्ह, अंतिम बीज परीक्षित महाराज जो इस राजवंश में प्रकट हुए हैं, तो क्या वो भविष्य में राजर्षि बनेंगे अर्थात साधु पुरुष बनेंगे अर्थात भगवान कृष्ण का भक्त बनेंगे? तो ये युधिष्ठिर महाराज उपस्थित सभी भक्तों को पूछा। तो आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजर्षि पुण्यात्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमान्वित थे। विराट सिंहासन पर बैठकर भी संत थे। फलस्वरूप राज्य के सारे सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसंपन्न तथा आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे। फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुखमय होता था। तो महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे और उनकी अभिलाषा थी कि उनके बाद जो भी राजा हो वो उनके महान पूर्वजों के समान हो। तो विद्वान ब्राह्मणों से ये जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिष गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा। तो व्यक्तिगत रूप से ये जानने की इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं। यही राजतंत्र की शैली है। शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार, भगवत भक्त तथा शिष्यों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। उसे अवध जनता के ऊपर राज्य करने के लिए समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए। आज के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्र के गुणों या उससे भी अधम गुणों तक पतित हो चुके हैं और इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है। जो प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अनजान होता है, इस प्रकार सारा वातावरण शूद्र गुणों से व्याप्त हो जाता है जो काम तथा लोभ के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। प्राय
दलों तथा समूहों के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के संसाधनों का दोहन करते रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्त नहीं ले लेता जब तक उसे ठोकर मारकर बाहर कर नहीं दिया जाता। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते? इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालबाजी तथा पाखंड। तो विभिन्न पदों का भार संभालने के पूर्व श्रीमद् भागवत से यह सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक ऐसा हो। तो इस श्लोक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कि युधिष्ठिर महाराज जो पूछे थे ब्राह्मण गणों को, और ब्राह्मण आगे क्या जवाब देंगे, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कल हम लोग क्लास में क्या चर्चा किया था, थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। तो कल हमारा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 17 आपका श्लोक 12 अध्याय श्लोक संख्या 17। तो हमारा श्लोक इस प्रकार था कि तस्मान नामना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागो महाभागवतो महान। अर्थात ये जो परीक्षित महाराज, इस कारण ये बालक संसार में विष्णुरात नामक भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। तो ये था कल हमारे आपका टॉपिक श्लोक। इस श्लोक में हम लोग बहुत कुछ देखे कि महाभाग शब्दों को लेकर पूरे श्रीमद् भागवत में कहाँ कहाँ पर उल्लेख है। 3 चीज का उल्लेख किया था इस श्लोक के ऊपर है, वो है महाभागवतो महान। परीक्षित महाराज कैसा होगा? न संदेह हो महाभाग, कोई डाउट ही नहीं है कि एक महाभाग्यशाली व्यक्ति है और वो महाभागवत है। महाभागवत का अर्थ होता है भागवत और महाभागवत। भागवत का अर्थ होता है जो भक्ति जीवन में कदम रखे हैं, और महाभागवत तक का अर्थ होता है जो उत्तम कोटि के वैष्णव है, उसको कहा जाता है महाभागवत। तो महाभाग महाभागवतो और महान, महान का अर्थ होता है जो सारे विश्व के लोग जिसको जानते हैं, पूरी दुनिया जिसके सामने सर झुकाते हैं। तो परीक्षित महाराज एक ऐसे राजा होंगे तो सारे विश्व के लोग उनके चरणों में सर झुकाएंगे। विश्व के महान महान राजा परीक्षित महाराज के चरणों में शीश झुकाएंगे। तो दैट इज द मेन, ये है इसका मतलब कि कृष्ण भक्त परीक्षित महाराज किस तरह महान है, किस तरह महान है। तो अल्टीमेटली हम लोग चीज को समझ गए कि कल के क्लास में, कल के श्लोक में जो पॉइंट है वो गुण हमारे जीवन में भी डेवलप होना चाहिए। क्योंकि भक्ति क्षेत्र में हम लोग आए हैं और भगवान तब तक हम लोग को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हम लोग भगवान के जैसा गुणावली प्रकट न करें। जैसे प्रेमिका से प्रेम करते हैं, तो प्रेमी के जो क्वालिटी है वो प्रेमिका के पास रहते हैं, और प्रेमिका का भी जो क्वालिटी है, जो गुण है प्रेमिका प्रेमी के पास रहते हैं। दोनों का गुण, दोनों का क्वालिटी एक्सचेंज, आदान प्रदान होते हैं, इसीलिए एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ, अगर प्रेमिका अगर मूवी देखना चाहते हैं और प्रेमी अगर इस्कॉन का डिवोटी है, प्रभुपद का बुक पढ़ना चाहते हैं, दोनों का नहीं मिलेगा, नहीं जमेगा और रिश्ता नहीं मतलब चलेगा। तो प्रेमी और प्रेमिका दोनों का गुण, दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है, तब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसी प्रकार है असली प्रेमी है कृष्ण। असली प्रेमी है कृष्ण और हम सब है उनकी प्रेमिका। तो अगर सच में अगर कृष्ण से प्रेम करना है तो उसके लिए कृष्ण का जो क्वालिटी है, जो गुण है हमारे हृदय में, वो डेवलप करना है, उसको आगे बढ़ाना है। अगर हमारे अंदर अगर कृष्ण के प्रति प्रेम करने की इच्छा ना हो, और कृष्ण क्या चाहते हैं, कृष्ण चाहते कि हम लोग भगवत गीता पढ़ें,
कृष्ण चाहते कि हम लोग भागवतम को जाने समझे। कृष्ण चाहते हैं कि कलयुग का महामंत्र हरि नाम जपे। तो अगर हम लोग ये करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होंगे हमसे, और अगर कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे तो हम भी कृष्ण के प्रति प्रसन्न होंगे। इस प्रकार डीलिंग आदान प्रदान प्रेमी प्रेमिका का जो हम लोगों को एक दिन भगवत धाम पहुंचाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली महाभाग महाभागवतो महान, परीक्षित महाराज के माध्यम से हम लोग जो समझे, हाँ, उसी तरह हमारे जीवन में भी अप्लाई करना है ताकि कृष्ण को हम लोग इसी जीवन में प्राप्त करें, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कृष्ण को प्राप्त करना। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कृष्ण को प्राप्त करना। हरे कृष्ण प्राणवन मोहन प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो कल के क्लास में आप थे प्रभु जी? जी नहीं थे, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज श्रवण की और ओवरव्यू मैंने ही दे दिया, क्या किया जाए, क्योंकि भक्तगण अभी तक आए नहीं। 3-4 भक्त आए, नंद किशोरी माता जी, राकेश कुमार राय प्रभु जी, आप 4:30 पक्का बज गए। तो कोई बात नहीं, हम लोग जो डेवलप करना है ऐसा गुण, ऐसा क्वालिटी, ताकि जैसे भगवान धैर्यवान है, धैर्यशील है, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी धैर्य शक्ति लाना है कि किसी भी स्थिति में विचलित ना हो जाए। युधिष्ठिर महाराज किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते, इसीलिए वो युधिष्ठिर युद्ध क्षेत्र में भी स्थिर था। ऐसे में नॉर्मल लाइफ में तो स्थिर रहेंगे ही, युद्ध में भी जो सभी व्यक्ति विचलित रहते युद्ध के समय, लेकिन युधिष्ठिर महाराज एकदम स्थिर थे, उसको कहते हैं युधिष्ठिर महाराज। तो आज का जो हमारा श्लोक है, इस पे हम लोग टॉपिक में आ जाते हैं। आज का हमारा श्लोक है 18 नंबर श्लोक। 18 नंबर श्लोक है, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था ब्राह्मणों को। कौन से ब्राह्मणों को? जो यहाँ पर उपस्थित परीक्षित महाराज का जात संस्कार कराने के लिए आए हैं, परीक्षित महाराज का नामकरण करने के लिए आए हैं। अर्थात 2 प्रमुख ऋषि, एक है धम्म, एक है कृपाचार्य। बाकी तो उपस्थित बहुत सारे हैं, लेकिन ये 2 प्रमुख ऋषियों का यहाँ पे उल्लेख आया है। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया कि ये जो राजवंश, अर्थात हमारे राजवंश में स्कूल परंपरा में जो प्रकट हुए हैं बच्चा, क्या राजर्षि बनेंगे भविष्य में? ये सबका प्रश्न रहता है। हम लोग जिस तरह के कैपेसिटी के लोग हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं कि ये, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, एक व्यक्ति भक्त, जैसे शिल प्रभुपाद का जब जन्म हुआ, तो शिल प्रभुपाद का जब जन्म हुआ तो गौरमहंदे ज्योतिषों को बुलाए थे, और ज्योतिष को बुलाने के बाद ज्योतिष को पूछे कि क्या ये भविष्य में कृष्ण का महान भक्त बनेगा? तो ज्योतिष लोग बोल दिए थे कि 70 साल की आयु में ये व्यक्ति सारे पृथ्वी में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करेगा और 108 मंदिर की स्थापना करेंगे। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी, जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे इस जगत में, तो नीलांबर चक्रवर्ती उन्होंने पुष्टि गणना किया था कि भविष्य में ये व्यक्ति क्या बनेंगे। तो उनको पता था कि ये 24 वर्ष की आयु में संन्यास लेंगे, तो ये सब कुछ बोल दिए थे घर वालों को, अर्थात जगन्नाथ मिश्र को पता था, सची माता को भी पता था, किंतु सची माता एक्चुअली उस तथ्य को भूल गई थी। महाप्रभु उसको जोगमाया के प्रभाव से भुला दिए थे। तो जो भी अल्टीमेटली, तो हमारा जो टॉपिक है, मूल टॉपिक, कि ज्योतिष विद्या की ऐसी विद्या है जो भविष्य के बारे में देखा जा सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। और इस संबंध में ज्योतिष का उदाहरण मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ कि एक ट्रेन का और उस व्यक्ति का जो ट्रेन में चढ़े हैं। ट्रेन कितने बजे कहाँ पर गाड़ी रुकेंगे, कौन सी स्टेशन में कितने बजे, वो IRCTC पूरा चार्ट तैयार करके रखे, लेकिन उस समय
जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो पानी पीने के लिए उतरेगा या कुछ पारोटी या कुछ फल वगैरह खरीदने के लिए प्लेटफॉर्म में उतरेगा कि नहीं, आईआरसीटीसी के पास वो जानकारी नहीं रहता। तो हमारे भक्ति जीवन की जानकारी ज्योतिषों के पास नहीं रहता, किंतु पुण्यात्मा शब्द जैसे ये धार्मिक बनेंगे या अधार्मिक बनेंगे वो कुछ थोड़ा बहुत रहता है। तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर महाराज को जब प्रश्न है कि भविष्य में क्या राजर्षि बनेंगे, ये नॉर्मल क्वेश्चन है सबके लिए। राजर्षि इसीलिए बोल रहे क्योंकि हम भक्त हैं। युधिष्ठिर महाराज सोचे मैं भक्त हूँ और हमारे पूर्वाचार्य वो सब भक्त हुए, भगवान कृष्ण के महान महान भक्त थे, तो मैं भी भक्त हूँ। तो मेरा ये जो अर्थात इस वंश में, इस राजवंश में जो अंतिम चिंगारी जो प्रकट हुए, तो कि ये महान भक्त बनेगा या कुलांगार बनेगा। कुल का अंगार कुलांगार और कुल दीपक दो व्यक्ति हैं। तो कुल दीपक मतलब कृष्ण का भक्त और कुलांगार मतलब अभक्त। तो श्रील प्रभुपाद बहुत चीज हम सबको समझाए इस संबंध में कि राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजर्षि पुण्यात्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे। महाराज युधिष्ठिर के जितने सारे पूर्वज वो सब महिमांडित कैसे थे? पुण्यात्मा थे, दूसरा राजर्षि थे, तथा तीसरा महान उपलब्धियां, अर्थात ऐसा कुछ हासिल किया अपने जीवन में जो दूसरा कोई व्यक्ति उसको अपने जीवन में नहीं ला पाए। तो और दूसरी बात, वो ऐसे राजा थे उनके पूर्वज कि वो राज सिंहासन पर बैठकर भी शांत थे। हम लोगों को थोड़ा कुर्सी मिल जाए, दूसरा दिन हरि नाम की माला छोड़ देंगे, बोले क्या छोड़ो रे, अभी देश को संभाल रहा है, हरि नाम तो बूढ़ा के बात करेंगे। वृद्धावस्था में हरि नाम जपेंगे, अभी राज कार्य को संभालना है। थोड़ा सा राजगद्दी मिल जाए, अरे जिला कलेक्टर बन जाए, देश का प्रधानमंत्री दूर की बात है, ऊपर में चलोगे हेलीकॉप्टर में, पांव जमीन पे नहीं रहेगा, हवा में रहेगा। तो ये है हमारी स्थिति और उस काल के महान ऋषियों की स्थिति, राजर्षियों की स्थिति। श्रील प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि सिंहासन पर बैठते थे लेकिन थे संत, राजा होते हुए भी संत, दैट इज कॉल्ड राजर्षि। तो फलस्वरूप सारे सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसंपन्न तथा आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। कहा जाता है ना, जैसा राजा वैसा प्रजा। तो राजा अगर पुण्यात्मा हो, धार्मिक हो, सदाचारी हो, कृष्ण भक्त हो, तो प्रजा को भी वो कृष्ण भक्त बनाएगा, सदाचार का ज्ञान देंगे। लेकिन राजा अगर खुद पापी है तो समाज को क्या सिखाए। तो प्राचीन काल में आध्यात्मिक धाम अर्थात भगवत धाम जाने का एक सुगम रास्ता था, क्योंकि राजा भक्ति करते थे। लेकिन वर्तमान कलयुग में हम लोग को नहीं दिख रहा है कि कोई राजा भक्ति कर रहा है। जो राजा भक्ति कर रहा है उसको पद से निकाल दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। इसीलिए कोई डर से भक्ति भी नहीं कर रहा है अगर कोई राजा है तो। तथ्य को समझ रहे हैं ना। तो विषय वस्तु यही है कि प्राचीन काल में लोग इसीलिए सुखी थे क्योंकि राजा धार्मिक थे। वर्तमान संसार में लोग दुखी इसीलिए क्योंकि राजा पापी है। राजा का 6% फल, पाप का 6% फल जनता पर प्रभाव पड़ता है, और जनता का 6% पाप का फल राजा पर आता है। इस प्रकार राजा और प्रजा दोनों ही पापी है और दुखी, जिसके कारण दुख सर्व जगत में दिखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ जो हमारी जो विषय वस्तु है कि युधिष्ठिर महाराज के जो अपने जितने सारे पूर्वज है वो सभी पुण्यात्मा राजा थे। तो महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे और उनकी अभिलाषा थी कि उनके बाद भी जो राजा हो वो उनके महान पूर्वजों के समान हो। ठीक है, तो युधिष्ठिर महाराज के अंदर यही चिंता था। चलिए, युधिष्ठिर महाराज अपने पूर्वजों की अर्थात जो पुण्यात्मा राजा थे, पूर्वजों के मूर्तिमान स्वरूप थे, आदर्श राजा थे। तो एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज ये चीज जानना चाह रहे कि विद्वान ब्राह्मणों से ये जानकर प्रसन्न थे
कि ज्योतिष गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा। और व्यक्तिगत रूप से जानने की इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं होगा। सबका चिंता होता है, एवरीबॉडी, कि मेरा जो लड़का हुआ है, घर में एक लड़का हुआ, ये क्या हिरण्यकशिपु बनेगा या प्रहलाद बनेगा, राम बनेगा या रावण बनेगा, युधिष्ठिर बनेगा या दुर्योधन बनेगा। सबका चिंता होता है, बंदर बनेगा या गाय बनेगा। आजकल तो बंदर बहुत है, हर बच्चा बंदर है, हर बच्चा बंदर है। आजकल के बच्चे गाय स्वभाव का नहीं मिलता, कुछ कुछ है। गाय स्वभाव का मिलना कठिन है। जो गाय स्वभाव के होते हैं ना, वो भविष्य में बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन आजकल के सभी बच्चे एकदम बंदर जैसा बनते हैं, एवरीबॉडी। हम नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन हम लोग को दिखने को मिलता है, क्योंकि नाम लेने से भक्तों को दुख होगा। हमारे प्राणमोहन प्रभु जी हंस रहे हैं, इससे पता चलता है कि पुलिस पुलिस चोर को पकड़ो, पुलिस पुलिस चोर को पकड़ो। तो जो चोर होता है, पुलिस आते ही ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि मुझे पकड़ने आए हैं। भगवान। तो हमारे प्राणमोहन प्रभु जी के जो दीक्षा का जो भाई है, दीक्षा का जो भाई है, वो सबसे बड़ा बंदर है। दीक्षा तो कभी कभी थोड़ा समझ लेते हैं, लेकिन वो जैसे प्राणमोहन प्रभु जी दरवाजा को लगा देते हैं, अरे चुप रहो भाई, भागवतम कथा चल रहा है, ऐसे करते करते वो और बंदरगिरी करते हैं। ठीक है। तो मैं बोलता प्रभु जी ये कौन है? बोले कि दीक्षा का भाई। तो विषय वस्तु जो भी है, हम लोग अल्टीमेटली समझ गए कि बंदर स्वभाव क्यों होता है। बंदर स्वभाव इसीलिए होता है क्योंकि पिछले जीवन में बंदर थे, और ये रजोगुण का प्रतीक है। 3 गुण काम करता है हमारे जीवन में। हम लोग जब कभी बहुत ओवर ड्यूटी करते हैं ना, दिन को भी काम रात को भी काम, तो बंदर का नेचर बोला जाता है। और गाय का नेचर क्या है? भक्ति करना है ज्यादा करके, काम करना है कम करके, वो गाय का नेचर है। अभी विभा माता जी प्रश्न उठाएंगे, प्रभु जी तो क्या कल से काम में नहीं आए क्या? अभी माता जी बोलेंगे प्रभु जी तब कल से काम बंद कर देते हैं, सतोगुनी बन जाते हैं, नो वर्किंग। ठीक नहीं, विषय वस्तु वो नहीं है। एक्चुअली ऐसा है ना कि ये जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, तो सत्वगुण का प्रतीक होता है व्यक्ति शांत रहता है, रजोगुण का प्रतीक होता है व्यक्ति बहुत चंचल रहता है, और तमोगुण का प्रतीक होता है मुझे सोना है, मुझे नींद आ रहा है। ये है तमोगुण का प्रतीक, व्यक्ति सोना चाहता है। तो जो भी है, 3 चीज में से हम लोग को सिलेक्ट करना है कि आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए हम लोग को सत्वगुण को अपनाना है। तो युधिष्ठिर महाराज चाहते थे कि मेरा जो आने वाला जो, अर्थात जो आ चुके हैं परीक्षित महाराज, ये कैसे बनेंगे, मतलब क्या होगा, ये कैसा बनेगा। तो शासन चलाने वाला राजा को पुण्यात्मा, उदार, भगवत भक्त तथा छिछोरों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। छिछोरे मतलब होता चोर, बदमाश, डाकू। अगर पुलिस एक भक्त है, एक एग्जाम्पल, वो हरि नाम जपता है पुलिस, और एक चोर किसी का पर्स लेके भाग रहे, पुलिस बोले वांछा कल्पतरु भस्य कृपा, तो ये सतोगुण का काम नहीं है, उसमें रजोगुण का डंडा मारना काम है। तो राजा को क्या कैसा होना चाहिए? क्यों इतना हंस रहे? राजा को ऐसा होना चाहिए, चोर को दंड देना है और जो साधु संत है उनकी रक्षा करना है। साधु संत की रक्षा करना है। तो हम लोग देखते हैं परीक्षित महाराज के जीवन में भी, हम लोग आगे देखेंगे
कि जब कली गाय और बैल को जब हत्या करने जा रहे थे, तलवार उठा के काटने जा रहे थे, तो परीक्षित महाराज क्या बोल करे, दुष्ट क्या समझते हो अपने आप को? आपको लगता है कि ये अर्जुन का वंशधर मर चुका है, भगवान कृष्ण नहीं है, अर्जुन नहीं है, तो आपको क्या लगता है दुनिया में राजा खत्म? अभी तुमको चखाता हूं, जस्ट वेट। एक डंडा मारेंगे ना तुम्हारा पेशाब निकल जाएगा, ऐसा बोले थे परीक्षित महाराज कली को। और वो निकला था, पेशाब भी निकले थे, शायद कहीं पर मैं सुना था। कली डर से, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग किसी फिल्मों में भी देखा है पहले, ये सीरियल में भी आता है कि चोर को पकड़ के लाते पुलिस, और अभी इतना मारते हैं उनको ऑटोमेटिक निकल जाता है थाना में ही, पुलिस स्टेशन में। तो कली को ऐसे शासन किया था परीक्षित महाराज, बोले क्या समझते हैं अपने आप, रुको तुमको चखा रहे हैं। तो इस तरह का राजा होना है, एक तरफ से कितना शासन, और दूसरे तरफ से वही परीक्षित महाराज जब श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया तो जथा तथास्तु कबूल कर लिया, कोई रिवेंज नहीं लिया। अरे तू मुझे श्राप देने वाला कौन है, मैं कृष्ण का महान भक्त हूं, महाभागो महाभागवतो महान हूं। क्या परीक्षित महाराज वो चीज बोला? नहीं बोला। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उनको पता है साधु संतों के साथ कैसे व्यवहार करना है और चोर डाकू के साथ कैसे व्यवहार करना है। तो ये है महान राजा के लक्षण, ये है महान राजा के लक्षण। तो हम सब इस तथ्य को समझ गए कि अबोध जनता के ऊपर राज्य करने के लिए समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए। कौन छोड़ता है? एक अच्छे राजा। युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज के ऊपर जो राज्य छोड़ के जो वनवास अर्थात स्वर्गारोहण जाएंगे, तो पहले तो आंख बंद करना है। कैसे आंख बंद करेंगे? सामने वाला प्रतिनिधि अच्छा होगा तब तो युधिष्ठिर महाराज ये चीज पहले से ही पूछ रहे हैं कि देखिए अच्छा होगा ना, ये बच्चा ठीक है ना, कुंडली ठीक मिल रहा है ना। किस प्रकार के परीक्षित महाराज के बारे में वो इंक्वायरी कर रहा है। तो श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं हम सबको कि जो वर्तमान जो लोकतांत्रिक जो ढांचा है, तो सारे के सारे लोग शूद्र के गुणों से या उससे भी अधम गुणों तक पतित हो चुके हैं, और इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है जो प्रशासनिक शिक्षा का शास्त्रीय शैली से अनजान होता है। श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं हम सबको कि वर्तमान जो सरकार है उनके पास तो कुछ क्वालिटी है नहीं, वो तो सबसे बड़ा मूर्ख है, महामूर्ख है। कुछ भी शास्त्रीय ज्ञान नहीं है कि कैसे प्रजा का शासन करना पड़ता है, कैसे प्रशासक बनना पड़ता है, कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए, कौन सा ज्ञान उपदेश देना चाहिए, किसकी भक्ति करना चाहिए। राजा को ये भी नहीं पता। किसी भी एक मनुष्य की पूजा करते हैं कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, वो खुद नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है। तो ऐसे राजा अपने सरकार या अपने नागरिकों को क्या सिखाएगा? नागरिकों को क्या सिखाएगा ऐसे राजा? तो इसीलिए सभी राजा सभी वर्तमान में पतित हो चुके हैं। और राजा पतित मतलब प्रजापति। एक एग्जाम्पल लेते हैं, श्रील प्रभुपाद इतना स्ट्रिक्ट था, श्रील प्रभुपाद इतना सुंदर भक्त था जिसको देखकर हम लोग भक्ति में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कि प्रभुपाद ऐसा नहीं किए थे, हम लोग भी नहीं करेंगे। पानी की पिए हाथ, लेकिन हाथ धोना है, प्रभुपाद ने किया था, हमको भी करना है। तो अच्छे गुरु है जिसके कारण अच्छा चेला होता है। अगर गुरु ही बुरा हो तो क्या होगा हाल? कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर कि जैसा राजा वैसे प्रजा। तो इस प्रकार सारा वातावरण शूद्र गुणों से व्याप्त हो जाता है, और जो काम तथा लोभ के रूप में प्रकट होता है। ये जो काम और लोभ है, काम का मतलब क्या होता है? सेक्स डिजायर। लोभ का अर्थ क्या होता है? मेरे पास 5 रुपया है तो मुझे 5,000 चाहिए, 5,000 है तो 5 लाख चाहिए, 5 लाख है तो 5 करोड़ चाहिए। अगर नहीं है तो चोरी करो, दूसरों को मारो, काटो, खाओ, अपनाओ। तो काम और लोभ,
ये कब पैदा होता है? ज्ञान के अभाव से। हमारा वास्तविक ज्ञान न होने के कारण ये काम जो है हम लोग को अटैक करता है। काम हम लोग को अटैक करता है। काम क्रोध में परिणत होता है, क्रोध लोभ में। काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से मद, मद से मात, मोह मात्सर्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इस प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे पतित हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद हम सबको बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे प्रशासक, अर्थात कौन से प्रशासक? जो काम तथा क्रोध में लिप्त है, ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। हम लोग देख रहे हैं पुतिन का, यूक्रेन का, सब समय लड़ता झगड़ना। वो मेरा पार्टी है, उसको मुझे दे दो, वो तेरा पार्टी है, वो तू ले लो, इस प्रकार करके लड़ झगड़ रहे हैं। तो प्राय दलों तथा समूहों के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। ये जो इतना परिवर्तन होता है, चलो ये सरकार आया, इसको हटाओ, दूसरे को बुलाओ, दूसरा सरकार आया, इसको हटाओ, तीसरे को बुलाओ, इस प्रकार के ये जो चेंजिंग होता है संसद भवन में, व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? चेंज इसलिए होता है कि लोग सोचते हैं कि यार ये अच्छा नहीं, ये अच्छा होगा। उसके बाद 2 दिन बाद उसका चेहरा सामने आता है, ये तो ये भी सबसे बड़ा चोर है। फिर दूसरे तीसरे किसी साधु को बैठा थे तो वो निकला कि ये महा चोर है। तो इस प्रकार ये कलियुग में हर कोई पतित है और ऐसे व्यक्ति को राजगद्दी में बैठाया जाता है और प्रॉब्लम होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के संसाधनों का दोहन करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्त नहीं ले लेता जब तक उसे ठोकर मारकर बाहर नहीं कर दिया जाता। हम लोग धृतराष्ट्र के जीवन में देख रहे हैं। धृतराष्ट्र महाराज, दुर्योधन के पिता, वो तब तक घर से नहीं निकले जब तक उनको कुत्ता नहीं बोला। विदुर आके बोला यू आर ए डॉग, आप कुत्ते नंबर 1 हो, जो भीम के जूठा खाकर यहाँ पे पल रहे हो। अरे मर्द का बच्चा हो तो चलो बन मेरे साथ हिमालय में और जाके ठंडे हवा में बर्फ खा के रहो। तो विदुर कितना कुछ बोल के उनको घर से भगाया। वो तब तक नहीं गया जब तक उसको लात नहीं मिला। तो ठोकर दिया कौन? विदुर ने। कौन सा ठोकर? बानी, वर्ड्स। ऐसा बाण मारा उसको घर से निकलना पड़ा। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति फंसे हुए है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में फंसे हुए है, वो बाहर नहीं निकलना चाहता। मेरा प्रश्न एक है, मान लीजिए कि प्राणमोहन प्रभु जी यहाँ पे राजा की तरह उनको बैठाया गया, उनका पुत्र उनको प्रेम से हरे कृष्णा बाबा ये इतना रुपया धन कमा लिए आपके हाथ में दे दिया, उनका छोटा बच्चा भी ला दिया, उनकी बेटी भी ला दिए, उनके नाती पोता भी ला दिए, ये सभी उनका आदर करते हैं। रोज एक मीटिंग होता है, हमारे घर का मालिक हमारे नाना जी, हमारे घर का मालिक मेरे पिताजी। कौन? प्राणमोहन प्रभु जी। इनको आदर करना चाहिए, ये हमारे जीवन का दशरथ की तरह है। इस तरह करके अगर रोज मीटिंग होता है तो मेरा प्रश्न है, क्या प्राणमोहन प्रभु जी उस घर को छोड़ पाएंगे? मैं प्रभु जी से खुद मतलब बोलना चाहूँगा, आप अपने मुख से बोले कि आप उस वातावरण को छोड़ पाएंगे? जितना आपको सम्मान मिल रहा है, राजा की तरह आपको रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, आप छोड़ पाएंगे? नहीं प्रभु जी। क्यों क्यों नहीं छोड़ पाएंगे, बताइए। सम्मान मिल रहा है, आदर मिल रहा है। हाँ, क्योंकि आप उस समय अपने आप को भगवान मान रहे, क्योंकि सभी मुझे भगवान के रूप में पूजा कर रहे हैं। लेकिन भक्ति जीवन कैसा है? भक्ति जीवन दास का जीवन है कि सभी कृष्ण के दास है, मैं भी कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण एकमात्र परम पुरुष है।
तो ये भक्ति जीवन। तो व्यक्ति भक्ति जीवन में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो भगवान बने रहना चाहता है। और जो व्यक्ति भक्ति जीवन में आ जाता है वो उसको दास बनना पड़ता है। कोई संसार में दास बनना चाहता नहीं। कोई संसार में दास बनना चाहता नहीं। दैट्स वाई वो भक्ति में नहीं आ पाता। वो भक्ति में नहीं आ पाता। तो भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जिसका चिंतन इतना नैरो माइंडेड है, जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? जनता का कल्याण तो तभी होगा जब उनको भक्ति का ज्ञान दिया जाए कि जगत का जो मालिक है उसके साथ उनका रिलेशनशिप क्या है, उसके साथ वो संबंध बताया जाए। यह है वास्तविक जनता का कल्याण। ये जो नहीं दिखाया जा रहा है, जो नहीं सिखाया जा रहा है, भक्ति क्या है, भगवत तत्व क्या, भागवतम क्या है, जिसके कारण वर्तमान में संसार में कुछ कुछ चीज मिलता है, वो भ्रष्टाचार, चालबाजी तथा पाखंड। दुनिया में ये 3 चीज भरा हुआ है प्रचुर मात्रा में। पाखंड हर जगह है, पूरा भरपूर मात्रा में। पाखंड का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? ऊपर में राम राम, बगल में पता है सबको, ऊपर में राम राम, बगल में छुरी, दैट इज कॉल्ड पाखंड। आपके सामने बोले थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू, ऊपर में, और अंदर में ईर्षा चल रहा है। तो ये है ऊपर में राम राम, बगल में। और भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है? कौन बताएंगे? भ्रष्टाचार का अर्थ ममता माता जी बोलिए, क्या मतलब है भ्रष्टाचार का? प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं बोलना चाह रहा हूँ भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है? आ, आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी। नंद किशोरी माता जी आप बोलिए, भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार के अर्थ भी अवसर भी किसी से कम कपट करना और धोखा देना, मारपीट करना और मतलब किसी को वही चोरी चमारी करना। भ्रष्टाचार तो हमको यही समझते। इसका जीता जागता उदाहरण क्या है? आप वृद्ध हो गया, अभी तक आपका वृद्ध पेंशन नहीं बने, और कोई 2021 रुपया दे दिया, उनका तुरंत वृद्ध पेंशन बन गया। क्यों? क्योंकि रिश्वत मिल गया उनको। आपका नहीं हुआ क्योंकि आप 1 रुपया भी नहीं खर्च किए। ये है भ्रष्टाचार। और भी बहुत सारे है भ्रष्टाचार। ये तो एक कदम है, ये पहला एक स्टेप है भ्रष्टाचार का। और भी प्राण मोहन प्रभु जी आप बोलेंगे भ्रष्टाचार क्या है? घूस लेना मेनली है प्रभु जी। हाँ, और चालबाजी का अर्थ जानते हैं? घूस लेकर के किसी का कोई काम करा देना, कर देना। चालबाजी का अर्थ, चालबाजी, चाल भाजा नहीं, चालबाजी। अभी कोई बोलेंगे प्रभु जी जो चावल होते हैं ना उसको तावा में, खुसनी में ऐसे अच्छी तरह बालू में फ्राई करके चाल भाजी, ऐसा नहीं। चाल बाजी का अर्थ क्या? चाल भाजा नहीं। चालबाजी मतलब चालाकी। हाँ, चालबाजी मतलब चालाकी। कि आप मान लीजिए उनके द्वारा कुछ करवाना चाह रहे हैं, वो आपको मीठे मीठे बोल देगा, अरे उनके पास क्यों जाते हैं, मैं आपको फ्री में कर दूंगा, आप चिंता मत लीजिए, लेकिन उनमें से कुछ थोड़ा सा खर्च वहां पे ऑफिस में देना पड़ता है, आप वो दे दीजिए, मैं आपको फ्री में कर दूंगा। इसे करके उनसे बहुत हड़प लेंगे। दैट इज कॉल्ड चालबाजी। तो कलयुग में ये चालबाजी, भ्रष्टाचार, चालबाजी और क्या बोले, पाखंड। पाखंड मतलब पत्थर नहीं, हमारे झारखंडी भाषा में पाखंड को पत्थर को पाखंड बोला जाता है। पाखंड का अर्थ होता है अंदर में कुछ और बाहर में कुछ और।
पाखंड पूरा एकदम भरा हुआ है। पाखंड का एक उदाहरण कौन देंगे? बोलिए। पाखंड हुआ प्रभु जी, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं और दूसरे रूप में गलत आचरण है और गलत काम कर रहे हैं। भक्ति भी लोगों के सामने दिखला रहे हैं और गलत काम भी कर रहे हैं। यस। बहुत सुंदर। तो ये है पाखंड, मतलब ऊपर में कुछ और अलग है, अंदर में कुछ और अलग है। जैसे पाखंड का मूर्तिमान स्वरूप है आजकल के बड़े बड़े नेता। कैसे? जब जाते हैं पब्लिक के सामने, मैं माननीय अमुक व्यक्ति विशेष इस गांव के सामने ऐलान करता हूं कि 27 दिन के अंदर अगर बिजली नहीं लाया तो मेरा नाम ये नेता नहीं है। तालियां 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 तालियां। तो ऐसे ये पाखंड का उनका उद्देश्य क्या है? जनता का वोट लेना। लेकिन वो ऐसा एक्टिंग करता है, उनकी वाणी का इस तरह जादू है कि लोगों को प्रभावित कर देता है। ये जादूगर अपने करतूबे से दूसरों को भ्रमित करता है, तो नेता लोग अपनी वाणी, अपने वर्ड्स का खेल करके साधारण जनता को गुमराह करते हैं। और जो व्यक्ति विशेष जो बूढ़ा हो चुके घर में बेटा बेटी उनको सहयोग राशि नहीं देते, तो मैं अमुक व्यक्ति विशेष ये वृद्ध पेंशन देने का ऐलान करता हूं। तालियां तालियां। तो ऐसे होता है मंच में। तो ये है पाखंड। कुछ किसी के प्रति दया धर्म नहीं है। कलयुग में दया कहाँ है? दया अगर होता तो इतना सारा गोहत्या होता। दया धर्म अगर होता तो इतना सारा बकरी का बलि दिया जाता। सब चारों तरफ जीव हत्या चल रहा है। तो दैट मीन्स दया धर्म कुछ भी नहीं है। इस संसार में दया धर्म बोल के कुछ भी नहीं है। सिर्फ दिखावा चल रहा संसार में और कुछ नहीं। तो जो भी हम लोग अगले श्लोक में जाएंगे, तो ये श्लोक हमारा जो था कि युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया था ब्राह्मणों को कि श्रीराज वाच अप्यश वंश्या राजर्षिन् पुण्य श्लोकान महात्मना अनुवर्तिता दशा साधुवादेन सत्तमा। अर्थात क्या बोलना चाह रहे कि युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे महात्माओं, क्या ये बालक परीक्षित इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? प्रश्न चिन्ह लगाए। तो युधिष्ठिर महाराज ने यह प्रश्न किया। इसके बाद अभी ब्राह्मणगण क्या बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, हम लोग नेक्स्ट श्लोक में मिलते हैं। नेक्स्ट श्लोक में, दूसरे श्लोकों में क्या कहा। तो चीज को आप लोग समझ रहे हैं ना कि भागवतम किस तरह हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए हैं, कहाँ तक आए हैं और कैसे जा रहे हैं। सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान विकास हो रहा है ना, हमारा डेवलप हो रहा है ना। भगवत भक्ति के लिए जो जो हमारे लिए जरूरत है। नंद किशोरी माता जी, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। हमारे दलिया चक्रवर्ती माता जी आए हैं आज हाजिरी देने के लिए या क्लास सुनने के लिए? तो थोड़ा आइए हमारे सामने, सभी भक्तों को थोड़ा दर्शन दीजिए कि प्रभु जी मैं आज भी आई हूँ। सभी भक्तगण एक बार दर्शन देते हैं। ये तो माता जी तो एकदम सुंदर भाव से, तो आपके पीछे पर्दा है, तो आप ऑन क्यों नहीं करते वीडियो को? ये सोते हैं, सो के कथा सुनते हैं। बोलिए। नेटवर्क डिस्टर्ब है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक बार जैसे ही नेटवर्क मिल जाता है तो तुरंत आप क्या करना, वीडियो को ऑन कर देना, ताकि मुझे पता चले
कि आप इस संसार में हैं। नहीं तो क्या होगा, मुझे समझ में आएगा अरे दलिया चक्रवर्ती माता जी के अकाउंट का यूज कर रहे कोई दूसरा व्यक्ति है। इसलिए थोड़ा दर्शन देने के लिए आना है, ताकि कृपा वर्षण करने के लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। चलिए आज